यही वो बात है जो एक बहुत बड़ा सवाल है। मिसाल के तौर पे राम कुमार साहब और उनकी बीवी सीता साहिबा जो हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है और वो मुसलमान हो जाते हैं। अब मसला क्या है, आपका कानून यानी सिंध असेंबली का ये बिल ये कहता है कि उनका 15 साल का जो लड़का है जिसका नाम राजेश है, वो ये चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन सिंध असेंबली का जो बिल है वो उनको मुसलमान नहीं होने देता। मेरा सवाल ये है साहब कि वो 15 साल का बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, जिसके दिल में अल्लाह की तरफ से हिदायत वदियत कर दी गई है, अगर आप उसको 3 साल तक उसको स्टे करना पड़ेगा या 2 साल तक या जो भी उसकी उम्र है, तो इसका मतलब यह कि अगर उस दौरान वो मर जाता है तो बरोज़े महशर जब वो पेश होगा ना साहब, तो वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का गिरेबान पकड़ के ये कहेगा अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, मैं तो मुसलमान होना चाहता था, लेकिन सैयद मुराद अली शाह साहब की जो कैबिनेट थी उसने जो बिल पेश किया था उस बिल के मुताबिक मुझे मुसलमान नहीं होने दिया गया। और दूसरी बात समझ लें आप, इस बिल के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो क्या है कि 18 साल से ऊपर का शख्स जो है, जो कि गैर मुस्लिम है, वो अगर दीन इस्लाम कबूल करना चाहता है तो आपको पता है उसके लिए मामला क्या है, 21 दिन तक उसे एक सेफ हाउस में रखा जाएगा, यानी फैसला करने से पहले उसे सोचने का वक्त दिया जाएगा, उसे मुख्तलिफ मजाहिब के लिटरेचर्स दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि अपने फैसले को रिकंसाइल करो। यानी इसका मुराद ये हुई कि अल्लाह उसको जो है हिदायत देना चाहता है, बंदा उसको सेफ हाउस में रख के 21 दिन का मौका देना चाहता है कि वो सोचे किसकी सांस की जमानत है कि कौन कितना जिंदा रहेगा। जिसको हिदायत अल्लाह ने दे दी है, यहां सिंध असेंबली का कौन सा ऐसा कानून है या कौन सा ऐसा लीडर है जिसके पास ये पावर है कि वो अल्लाह के और रसूल के कानून को डेविएट करे, उसको एक तरफ रखे और उसको 21 दिन का मौका दे। इसका मतलब यह है कि आप मुकम्मल तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आप इसे कहते हैं फहीम भाई, जी, इस्लाम के नाम पर इसकी बुनियाद रखी गई है। स्टेट का मजहब जो है दीन इस्लाम है। ये कैसी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के मानने वालों की असेंबली है, इस्लाम के चाहने वाले असेंबली के अंदर अक्सरियत में बैठे हैं, इस्लाम ही के मानने वाले मुसलमानों के सामने बिल पेश होता है और इस्लाम ही के मानने वाले मुसलमान जो हैं इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के खिलाफ जो है वो एक बिल पेश करते हैं और ये कहते हैं कि साहब मुसलमान जो है वो सिंध के अंदर तबलीग नहीं कर सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखें, अकलियतों का जहां तक ताल्लुक है मैं इनके साथ हूं, मैं खड़ा हूं इनके साथ, जहां जिस फोरम पे मेरी जरूरत होगी मैं खड़ा हूंगा। मैं मानता हूं कि साहब 1000 के करीब बच्चियां जो हैं स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जबरी तौर पर अंदरून सिंध के अंदर जो है वो कन्वर्ट की जाती हैं। ये इंतहाई सफाकाना काम है, वहशियाना काम है, दरिंदगी है ये बल्कि मैं यूं कहूं कि अकीदों के हवाले से ये दहशतगर्दी है बुनियादी तौर पर। लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है, ये बात यहां तक ठीक थी कि जबरी तौर पे आप किसी को कन्वर्ट ना कराएं, लेकिन बिल रिजा अगर कोई शख्स जो है वो कन्वर्ट होना चाहता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, वो आप उसको नहीं करने देना चाहते। दूसरी बात यह है दुनिया में बड़ी बड़ी सेकुलर स्टेट्स मौजूद हैं, सेकुलर ममालिक मौजूद हैं। अमेरिका ने आज तक पाबंदी नहीं लगाई साहब, इस तरह का कोई बिल पेश नहीं किया। वहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या वहां जबरन मुसलमान किया जाता है लोगों को या जबरन होना ना होना एक अलग मौजू है, लेकिन वहां पर कम से कम कदगत भी नहीं लगाई जाती कि आप तबलीग ना करें। हाँ, सही। यानी देखें ना, बात यह है कि भारत की हम बात करते हैं, कितनी बड़ी सेकुलर स्टेट है, कितना बड़ा सेकुलर मुल्क है, लेकिन वहां पर इस किस्म की कोई कदगन नहीं है। लगी तो कहां लगी, आग अपने ही दामन में अपने ही घर पे लगी। मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, बहुत मजे से आप दिवाली मनाने के लिए गए थे ना, जाइए हिंदू बिरादरी को आप सपोर्ट कीजिए, वोटों का मामला है ना, आपको वोट चाहिए, आप वोटों के लिए सारा काम कर रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे। आपको हिंदू बिरादरी की बुनियादी तौर पे जो सपोर्ट चाहिए, आपने दिवाली मनाई, आपने जाकर वहां पर आरतियां जो है वो उतारी, आपने वहां पे जाके पूजा पाठ की। मैं ये कहता हूं साहब, ये करने की बजाय अगर आप हिंदू बिरादरी के बुनियादी मसाइल की तरफ आ जाते ना, वो बहुत अहम बात होती फहीम भाई। यानी मुझे तकलीफ होती है ये बात कहने में कि ये सियासी तौर पे एक गिमिक है वेस्टर्न वर्ल्ड को खुश करने के लिए। आप हिंदू बिरादरी के मसाइल को जाकर देखिए, उमरकोट में, सखर में, लाड़काना में, थर में, यानी वो पानी जो कि जानवरों को और कुत्तों को पिलाने का नहीं है, वो वहां की हिंदू बिरादरी पी रही है। आपने कभी हिंदू बिरादरी को, हमारी हिंदू बिरादरी को, पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को कभी आपने पीने का साफ पानी वहां पर दिया? कभी आपने उनसे यह पूछा कि तुम्हारे पास खाने को एक रोटी मौजूद है? उनकी हालात जिंदगी आपने बेहतर नहीं की। आपका मसला यह है कि आपको वेस्ट को खुश करना है, क्योंकि राजेश कुमार साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अजीब सी कही जो मुझे बड़ी अजीब लगी। कहने लगे जी इस बिल के पेश होने के बाद जो है पाकिस्तान का जो इंतहा पसंदी का एक लेबल पाकिस्तान पर और मुसलमानों पर लगा हुआ था वो खत्म हो गया है। अजय साहब माजरत के साथ, हम इंतहा पसंद नहीं है, ना हमारे ऊपर इंतहा पसंदी का लेबल है। हम तो मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आपको तासुर सही करना है तो जाकर अपनी बिरादरी के खुदा का वास्ता उन लोगों के लिए काम कीजिए जो बेचारे जानवरों से बदतर जिंदगी वहां पर गुजार रहे हैं। और एक बात मुझे और बताइए साहब, फहीम भाई, मैं और आप, हमारे पास तो साहब एक ही पैमाना है।
दूसरी तीसरी कोई बात नहीं है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं ना। बेशक रसूल के सामने, रसूल ने जब दुनिया के सामने दीन इस्लाम की तबलीग की है तो बच्चों में सबसे पहले लब्बैक किसने फरमाया था? मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम ने। क्या सरकार ने मौला कायनात को यह फरमाया कि अली 18 साल तक रुक जाना? नहीं। हजरत उमैर बिन अबी वकास 16 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। हजरत मुआज बिन अमर 12 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। हजरत मुआज बिन अफरा 12 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु 11 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। हजरत उमैर बिन साद 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु 13 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। आप वेस्ट को खुश मत कीजिए, खुदा का वास्ता, आप वेस्ट को खुश मत करें। आप इस बिल के हवाले से काम करें। आपको चाहिए था कि आप उलमा को शामिल करते, आपने नहीं किया। मैं गुजारिश करूंगा, कोई फतवा वगैरह दिया, कोई सवाल? देखिए इस पे डिबेट शुरू हो चुकी है फहीम भाई, पूरे पाकिस्तान में ये डिबेट होगी। उसकी वजह यह है कि ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मामला है, ये अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग का मामला है। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपको चाहिए था उलमा को साथ लेते। आप जिस बिरादरी को या जिस वेस्टर्न वर्ल्ड को खुश करना चाहते हैं, आप मजाक मत करें दीन इस्लाम के साथ। ये आग से ना खेलें, ये आग आपके दामन को भस्म कर देगी। पीपल्स पार्टी ने बेसिकली ये पाकिस्तान की, मैं जुमला कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की नजरियाती असास की बुनियादों को हिलाने वाली बात है। ये आईन है पाकिस्तान, वो आईन है पाकिस्तान जिसको भुट्टो साहब ने तरतीब दिया था। पीपल्स पार्टी वाले समझ लें, आप तो बुनियादी तौर पे साहब भुट्टो साहब के मदार पे आप कैसे जाएंगे? जिस आइन को भुट्टो साहब ने तरतीब दिया है, आपने तो बुनियादी तौर पे उसी की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की है। आखिरी बात, मैं विफाकी शरई अदालत से गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत सो मोटोज हम लेते हैं, ये नकील खींचें, बताइए साहब कि हिंदू बिरादरी या अकलियती बिरादरी को मुसलमान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जरूर करें जो जबरी तौर पर मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस बात का तदारुक होना चाहिए कि यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों का है, जो अपनी दीन की तबलीग भी करेंगे और हर अंदाज से अपने पैगाम को भी पहुंचाएंगे।